आप सभी को जय श्री श्याम। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नारियल में पितरों को विराजमान करवा के और किसी भी तीर्थ पर स्नान करवा के वापिस घर कैसे लाएं और वापिस अपने घर के या खेत के मंदिर में कैसे विराजमान करवाएं। पूरी प्रक्रिया आप लोगों को साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। अब स्नान कब करवा के लाते हैं? अमावस्या के दिन। तो जैसा मैं करता हूं मैं वैसा ही आप लोगों को बताऊंगा और वैसा ही आप लोग करिए। जिस प्रकार हमारे पितर घर में मौजूद हुए उसी प्रकार आपके भी शुद्ध होंगे, सिद्ध होंगे और घर में विराजमान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अमावस्या से एक रात पहले, क्योंकि पहले ही जाओगे स्नान के लिए, अमावस्या को घर आके पितरों का भोग भी तो लगाना होता है। तो उसके लिए आपको जब भी लगे कि अब आपको स्नान के लिए जाना है तो उस समय आप एक नारियल लेके आओगे। नारियल ये देखिए आपके पास नारियल है। कोशिश करिए पानी वाला नारियल हो, इसके अंदर जो पानी होता है ना वो नारियल हो। इसको लेके आप अपने घर के मंदिर में रख दोगे। जो पितरों का स्थान है वहां रख दोगे, न कि देवी देवताओं के स्थान पर, क्योंकि स्नान पितरों को करवा के लेके आना है। यहां बैठ के आप अपने हाथ में जल लोगे और संकल्प करोगे। यह सब कार्य मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं भाई। मेरा नाम हे दाता पितर महाराज। नाम पता है नाम बोलिए, नाम नहीं पता है तो इतना बोल दीजिए। घर में स्थान दे रखा है नहीं दे रखा है तो भी आप किसी एक जगह पर बैठ जाइए, नीचे आसन लगाकर जल हाथ में लीजिए और बोलिए कि हे मेरे दादा पितर महाराज। नाम पता है तो नाम बोल दीजिए, नहीं पता इतना बोल दीजिए। मेरे शब्द जरूर प्रयोग करना। दादा पितर महाराज, मेरा नाम ये है, पिता का या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूं, मेरा गोत्र ये है और जो मेरे अच्छे व सच्चे पितर हैं वो मेरे साथ चले और मैं आपको वहां स्नान करवा के लेके आता हूं। जो भी आसपास तीर्थ है, जैसे कि मैं जींद जिले के पांडु पिंडारा नामक तीर्थ पर जाता हूं, तो चलिए मैं आपको पांडु पिंडारा स्नान करवाने के लिए लेके चलता हूं। आप चलिए मेरे साथ, स्नान करिए, आप भी स्नान करिए, मुझे भी स्नान करवाइए और वापिस घर लाने की जिम्मेवारी आपकी होगी, मेरी नहीं आपकी होगी। आप भी घर आओगे, मुझे भी घर लेके आओगे सकुशल। इतना बोल के आपको जल छोड़ देना है और प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके कुलदेवी कुलदेवता, जैसे मेरे कुलदेवता बाबा श्याम और बाबा हनुमान है, हे बाबा श्याम बाबा हनुमान, मुझे सकुशल वहां लेके जाइए, स्नान करवाइए, पितरों को स्नान करवाइए और सकुशल घर लेके आने की जिम्मेदारी आपकी होगी। यानी आपके कुल देवी या कुल देवता की जिम्मेवारी लगा दीजिए, अपने हिस्से में मत रखिए, उनके हिस्से में छोड़ दीजिए इस बात को। उसके बाद आपको बोलना है हाथों में यह नारियल लेके, स्थान दे रखा है तो स्थान पे बैठ के, नहीं दे रखा है तो कहीं भी घर में बैठ के आपको हाथों की अंजलि बना के ऐसे नारियल लेके, हे मेरे अच्छे व सच्चे पितर महाराज, इस नारियल में विराजमान हो जाइए, उस तीर्थ पर चलते हैं, आप भी स्नान करिए, हमें भी स्नान का मौका दीजिए। इतना बोलकर आप इस नारियल को किसी भी बैग में रख के स्नान के लिए जा सकते हो। अब घर से और क्या सामान लेके जाना है? नारियल में पितर महाराज विराजमान हुए, अब घर से आपको अन्न जरूर लेके जाना है। गेहूं है, बाजरा है या चावल है। अन्न क्यों? जब कर्ण पहुंचा स्वर्ग में तो उन्हें खाने के लिए सोना दिया गया। पूछा कि ये क्या है? तो धर्मराज ने कहा कि आपने सारी उम्र सोने का दान किया, अन्न का दान तो किया ही नहीं, तो आपको यही मिलेगा। तब कर्ण ने उनसे माफी मांगी और वापस पृथ्वी पर आए। 16 दिन पृथ्वी पर रहे कर्ण और अपने पितरों पूर्वजों के लिए अन्न का दान किया, तो उन्हें मोक्ष गति प्राप्त हुई। 16 दिन का श्राद्ध इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कर्ण आए थे पृथ्वी पर, इसलिए पितृपक्ष शुरू हुआ। वही 16 दिन का श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष लागू हुआ है तब से। अब आपको किलो या 2 किलो गेहूं या बाजरा जो भी आपके घर में ले लीजिए। कम से कम या तो 3 या 5 छोटी छोटी लड़कियों को अपने पितरों के नाम से 10-10 रुपए आप जरूर दान करिए। पितर का नाम पता हो ना पता हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन 3 या 5, 7, 9 लड़कियों को आप जरूर दान करिए पितरों के नाम से। अब कुछ लोगों का मैंने यहाँ क्या देखा है, वो चीजें, आटा लेंगे तो ऐसा लेंगे जो पशुओं को डाला जाता है, गेहूं लेंगे तो ऐसा लेंगे जो पशुओं को डाला जाता है। नहीं भाई, पितरों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज उनके कारण आप हो, आपके कारण वो नहीं है। तो जो चीज तुम खाते हो तुम्हारे खाने लायक है, सिर्फ वही चीज उनके लिए होगी। अब यहां से आप चल पड़िए राम का नाम लेकर। जहां बीच में रुकोगे चाय पानी, कुछ लोगों ने ये कहा कि कैसे जाएं, आप बाइक से, गाड़ी से, ट्रेन से, बस से, किसी से भी जा सकते हो। कुछ लोगों ने कहा उनके नाम की सीट रखनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं होती भाई। पितर 2 तत्वों से बनते हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व। नारियल का उन्होंने सहारा लिया है ताकि वो स्नान कर सके, और जब 2-4 बार ऐसे स्नान करवा लोगे फिर नारियल नहीं लेके जाना पड़ेगा। मैं नारियल नहीं लेके जाता, मैं ईंटें लेके जाता हूं। जिन लोगों का स्थान पक्का है उन्हें ईंटें लेके जाने की जरूरत नहीं, वो खुद यहाँ बैठ के बोले
कि आप इस शरीर का सहारा लीजिए। फिर पितर आपके शरीर में बैठकर जाएंगे वहां स्नान के लिए, क्योंकि किसी न किसी चीज का उनको सहारा चाहिए। अब आप पहुंच गए किसी भी तीर्थ पर। जो प्रेमी हरियाणा से हैं, पांडु पिंडारा तीर्थ पर जाते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक पंडित जी का नंबर डाल दूंगा जो मेरी ही उम्र के हैं। वो मुझे ठीक लगे। ठीक क्यों लगे? मैंने किसी पंडित से ये विधि करवाई थी, उन्होंने मुझसे मांग लिए कि 1100 रुपए दे, मैंने दे दिए उसको। लेकिन वही विधि दोबारा से मैंने उस पंडित से करवाई। पूछा मैंने क्या चाहिए, उनका जो आपकी मर्जी है। मैंने मजाक करने के लिए हाथ में सिर्फ 100 रुपए रख के उनको दे दिए। उस पंडित ने खोल कर भी नहीं देखा कितने रुपए ले लिए। बस मन में कहीं एक उमंग जगी, हाँ ये इंसान सही है। मैंने कहा चाय पियोगे? पिला दीजिए। 4-5 थे हम उस समय, हम सभी ने, सर्दियों का समय था, चाय पिलाई उनको। और आते समय मैंने दोबारा से उनको दक्षिणा दी, क्योंकि मैंने तो मजाक किया था, मैं तो देखना चाहता था कि ये इंसान कैसा है। वो अपनी जगह सही निकला। दोबारा दक्षिणा देने लगा तो उसने मना कर दिया, नहीं मैं दक्षिणा जो आप दोगे ना वही होती है ब्राह्मण की। जब उसने ये शब्द बोले उसी समय मैंने उनका नंबर ले लिया। उसके बाद से मैंने हजारों प्रेमियों को ये बताया कि भाई आप वहां जाओ। सभी प्रेमी उसके पास जाने लगे। आप भी उनके पास जा सकते हो अगर आप पांडु पिंडारा से हो तो। अब अगर किसी के मन में ये है कि उनसे कोई पूछा ले लेंगे, पितरों के बारे में पता कर ले, वो कुछ नहीं बताते भाई, उनको पता ही नहीं है। आप वहां जाके बोलोगे स्नान करवाने आए हैं, पिंडदान करवा दो, तर्पण करवा दो, वो सब कुछ करवा देंगे, लेकिन वो पूछा वगैरह कुछ नहीं देते, कोई सवारी नहीं आती उनके ऊपर। बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है। कुलदीप गौड़ उनका नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दिया जाएगा। आप चले जाइए उनके पास। अमावस्या को आपको वो पांडु पिंडारा में ही मिलेंगे। जाके या तो हमारी वीडियो दिखा दीजिए या हमारा नाम ले दीजिए, वो सारा कार्य आपका विधि विधान से करवा देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। अब आप घर से कोई सामग्री नहीं लेके गए हो, वहां जाके पिंडदान तर्पण करवाते हो, पंडित की चीजों को यूज करते हो, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ज्यादा नहीं 100-200 रुपए उसको एक्स्ट्रा दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि आपने उनकी सामग्री यूज की है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर या आपके पितरों के ऊपर किसी प्रकार का भार रह जाए, बोझ रह जाए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब वो सारी विधि आगे से आप अपने आप करवा देंगे। आप किसी पंडित के पास नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट जाइए, नारियल में विराजमान है, जाके आप किसी भी तीर्थ पर चले जाइए। वहां जाके आपको 5 डुबकियां लगानी है। तीर्थ के किनारे खड़े होकर बोलना है कि हे मेरे पितर महाराज, हे मेरे अच्छे व सच्चे पितर महाराज, या नाम पता है तो उनका नाम लेकर 5 बार डुबकी लगाइए। डुबकी लगाते समय किसी चीज को पकड़ते हो या कुछ भी करते हो वो आपका काम है, लेकिन एक हाथ में नारियल होना चाहिए। 5 डुबकी लगाओगे तो आपके साथ साथ नारियल की डुबकी लगी, ईंटें हैं तो ईंटें, खुद से गए हो तो 5 डुबकी लगाइए। उसके बाद बाहर निकलकर दूसरे वस्त्र धारण करिए, और उसके बाद जब लगे कि हाँ यहाँ का काम आपने पूरा कर लिया है, तो वो जो अन्न है वो वहां जो बैठे होंगे लेने के लिए उनको दे दीजिए। थोड़ा थोड़ा अंश कई लोगों में बांट दीजिए। छोटी छोटी जो लड़कियां मिले, बिल्कुल ही छोटी अबोध बालिकाएं मिले, उनको आपको 10-10 रुपए जरूर देने चाहिए अपने पितरों के नाम से। और जो वहां उस तीर्थ की मान मर्यादा जो भी है उसको आप बनाए रखिएगा। उसके बाद जब लगे कि अब घर चलना है तो वहां से आप बोलोगे, हे मेरे वो दादा पितर महाराज जो आपका नाम है, आप घर चलिए। नाम का नहीं पता तो हे मेरे अच्छे व सच्चे पितरों, हमारे साथ घर चलिए। और अगर इस दौरान कोई गंदी शक्ति हमारे साथ आई है तो आप इस जल में यही रह जाओ, हमारे साथ मत आना। ऐसा बोल के आप चल पड़िए। उस समय आपको जो आपके साथ है उसको ये नहीं बोलना है चल चलते हैं, आ जाओ चलते, नहीं, कोई भी शब्द नहीं बोलना है। तो ये शब्द उसको समझा के रखना पहले से कि हमें कुछ नहीं बोलना। इसलिए बार बार कहता हूं इन वीडियो को शेयर किया करो, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को दिखाओ। सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है, वहां जाके हड़बड़ाहट में ये है वो है, चलते हैं, आजा चलते हैं, तू भी आजा चलते हैं, ये भी आजा चलते हैं। वहां जो आपके घर की, परिवार की, कुटुंब की, रिश्तेदारियों की भी जो नेगेटिविटी होती है ना, वो आपके साथ आपके घर चली आती है। और जब नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो पॉजिटिविटी को कंट्रोल कर लेती है। फिर आप बोलते हो पितरों को भी स्नान करवा दिया, हर चीज करवा दी, कोई असर नहीं हो रहा। नहीं, गलती आप लोगों की, आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। वहां से जब आप इनको लेके वापस चलोगे तो जैसे गए थे वैसे ही शुद्धता के तौर पे वापस घर आना है। अब कुछ लोगों ने बोला बीच में खाना खाएं या चाय पिए, तो कोई बात नहीं, जिस बैग के अंदर इसको डाला है रखा रहने दो। जैसे ही भोजन करने लगो तो बस मन में ये बोल दो, पितर महाराज आप भी भोजन करिए। चाय पियो, पितर महाराज आप भी चाय पीजिए। इस उंगली के माध्यम से चाय में उंगली डालिए, थोड़ा सा जल चाय का छिड़काव करिए, बस उन तक पहुंच गया है। जैसे ही आपने ये बोला ना कि पितर महाराज भोजन ग्रहण करिए, चाय पीजिए, तो आपके माध्यम से पिएंगे, वो अलग से नहीं पिएंगे, क्योंकि वो वायु और आकाश तत्व है। आपके माध्यम से ग्रहण कर लेंगे वो उस चीज को। घर आओ, अमावस्या के दिन फिर आप घर पहुंच जाओगे वापसी।
घर पहुंचने पर आपको ये नारियल अपने स्थान पर विराजमान करवा देना है। पितरों के स्थान पर स्थान नहीं दे रखा तो कहीं भी जो आपको लगेगी ये ठीक जगह है, घर के मंदिर में नहीं, मंदिर के पास ही विराजमान करवा दीजिए इस नारियल को, पास में जल रख दीजिए। यहाँ बैठने के बाद आपको बोलना, हे मेरे अच्छे व सच्चे पितरों, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं कि आप मुझे भी वहां लेके गए, आप भी गए, स्नान किया और वापिस सकुशल घर लेके आए, आप भी आए हो। अब आप इस घर में मौजूद हो जाइए, अपने ही घर में मौजूद हो जाइए, विराजमान हो जाइए, ऐसा बोलना है। फिर आपको अमावस्या निकालनी है। अमावस्या कैसे निकाली जाती है वो वीडियो हमने अलग से बनाई है, यहाँ बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। एंड स्क्रीन के रूप में मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। उस वीडियो को देखे बिना ये वीडियो अधूरी रह जाएगी भाई। अब इसके बाद आप लोगों का सवाल है कि इस नारियल का क्या करें। तो इस नारियल को आप अमावस्या के दिन वही रखा रहने दो जहां आपने रखा है, खेत में रखा है, घर में रखा है, जहां भी रखा है, पूरे दिन वही रखा रहने दो। अगले दिन इस नारियल को उठाओ और इसको अंदर से जो गोला निकले उसको निकालकर प्रसाद बांटकर खा लो। कुछ लोगों ने कहा कि अंदर से खराब निकलता है तो आप फिर इसको अग्नि के हवाले कर सकते हो, इसको स्वाहा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पितर महाराज स्नान करके घर आ चुके हैं, घर के या खेत में जहां स्थान दे रखा उसमें विराजमान हो चुके हैं। अब आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको स्वाहा कर सकते हो। इसका फल जो अंदर से प्रसाद निकले उसको बांटकर खा सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप लोगों ने कहा आपसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर जाओ, या तो MB रिकॉर्ड भक्ति सर्च करो या अशोक कुमार शारवा धाम सर्च करो। पितरों के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आगे नाम लिखो कि हम कैसे पता करें हमारे पितर कौन है, आगे लिखो अशोक कुमार, तुरंत हमारी वीडियो आ जाएगी। जो हमारा नाम लेके सर्च करोगे ना, सारी वीडियो हमारी यूट्यूब पर आ जाएंगी, जिसमें हम बैठे हुए मिलेंगे। उस वीडियो की तो जिम्मेदारी हमारी है। बाकी किसने क्या बता रखा है, क्या बना रखा है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि लोगों की वीडियो देखें या उन लोगों के बारे में कोई टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप करें। ना भाई, सभी अपनी अपनी जगह सही है। जिन्होंने जो कुछ बना रखा है कुछ सोच के ही बनाया होगा, खाली तो वो भी नहीं बैठे। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब परिवार है, प्यार देते रहिए। जय श्री श्याम।